सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत ने हमें ख्वाब तो ये दिखाया था कि महंगाई की असल वजह माफिया है और इस माफिया को मार भगाएंगे, मगर हकीकत यह है कि माफिया आज भी जिंदा है और गरीब आज भी मर रहा है। नारा तो ये लगाया गया था कि करप्शन अवाम की बदहाली की बुनियादी वजह है, मगर हकीकत यह है कि करप्शन आज भी हो रही है। दावा तो ये किया गया था कि मुल्क को फलाही रियासत बनाएंगे, मगर हकीकत यह है कि रियासत के मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत आज भी IMF के दर पे है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती कुछ है और होता कुछ और है। वजीर आजम इमरान खान महंगाई और माफिया के खिलाफ कई बार एक्शन ले चुके हैं, कमीशन बना चुके हैं, लेकिन उनके एक्शन का रिएक्शन हमेशा उल्टा ही आता है। अवाम एक बार फिर तैयारी कर लें, महंगाई का कोई नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, क्योंकि आज वजीर आजम ने एक बार फिर जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन लेने की हिदायत कर दी है। 3.25 साल तारीख गवाह है कि वजीर आजम जब भी ऐसी कोई हिदायत देते हैं, कोई नोटिस लेते हैं या कोई कमीशन बनाते हैं, तो महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है। पाकिस्तान की मईशत ठीक कैसे होगी, कैसे अपने पैरों पर खड़ी होगी? हुकूमत में आने से पहले तहरीक इंसाफ के पास इसका पूरा प्लान मौजूद था, 200 लोगों की टीम मौजूद थी, लेकिन हुकूमत में आते ही ये सारा का सारा प्लान जैसे फेल हो गया और हुकूमत मईशत को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए इन 3 सालों में अब तक 4 बार वजीर खजाना तब्दील कर चुकी है, लेकिन हालात मजीद खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। मौजूदा वजीर खजाना जिनकी मुद्दत आज खत्म हो रही है, उन्हें जब लाया गया था तो यह बताया गया था कि शौकत तरीन बस कुछ दिनों में ही मईशत का सारा हिसाब किताब ठीक कर देंगे, महंगाई को चुटकी बजाते में खत्म कर देंगे। और वजीर खजाना शौकत तरीन की बातों से भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें बंदी थीं। शौकत तरीन ने आटा की कीमतों में कमी की बात की थी। ये कीमतें कब नीचे आ जाएंगी, इसकी तारीख भी उन्होंने दी थी। और क्या कहा था उन्होंने चंद दिनों पहले, जरा ये सुन लीजिए। तो ये कीमतें नीचे आने के बजाय आज मजीद उल्टा ऊपर चली गई हैं। कई चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। वजीर खजाना ने कई बार ये कहा था कि IMF का हदफ पूरा करने के लिए टैक्स या बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। आज बिजली की कीमत भी बढ़ा दी गई। आवाम को ये तसल्ली दी थी कि अब गरीब आदमी पर बिजली का मजीद बोझ डालने की गुंजाइश नहीं है। इस सिलसिले में क्या कहा था, ये भी सुन लीजिए। अब आज वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर ने अवाम को बताया कि वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद बिजली की कीमत में ₹1.39 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। हमाद अजहर ने एक बार फिर वही वजह बताई कि माजी की हुकूमतों ने बिजली के महंगे मनसूबे लगाए, अब सार्फिन बिजली लें या ना लें, हमने बिजली घरों को पैसा देना है। ज़रा उनकी गुफ्तगू भी सुन लें। अभी जो बात हमाद अजहर ने आज बताई है, ये बात तो पिछले साल वजीर आजम इमरान खान ने भी आवाम को बताई थी, लेकिन उसी बात के साथ उन्होंने कौम को एक खुशखबरी भी सुनाई थी, मुबारकबाद दी थी कि हुकूमत का बिजली बनाने वाले कारखानों से मुआहदा हो गया है और अब आवाम को सस्ती बिजली मिलेगी। क्या कहा था उन्होंने, ये सुन लें, फिर मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू शुरू करते हैं। मौजूद मेहमानों को आपसे तारुफ कराते हैं। इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर तालपुर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा अमजद खान नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हुकूमत या अपोजिशन के पास जाने से पहले इफ्तिखार साहब ज़रा एक न्यूट्रल राय आपसे मालूम कर लेते हैं। हम वज़ीर आज़म की बात पर यकीन करें, वज़ीर तवानाई की बात को माने, वज़ीर ख़जाना की बात पर यकीन कर लें और उम्मीदें बांध लें, ये महंगाई की सब अलग अलग वजूहत बताते हैं। ये बुनियादी वजह है क्या महंगाई की, इफ्तिखार साहब? ख्याल है गवर्नेंस का इशू है और तो कुछ समझ नहीं आती जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये वादा करता है कि IPPs के साथ उनका मुआहदा कामयाबी से तय पा गया है और जो हमाद साहब जो बात बार बार दोहरा रहे हैं कि माजी में जाती होगी, माजी वाले चोर थे, लुटेरे थे, लूट के खा के घर चले गए, तो प्राइम मिनिस्टर तो मुख्तलिफ बात कह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर तो कह रहे हैं हमारा तो उनसे तय हो गया है और उन्होंने इस बात की मुबारकबाद भी दी और खुशखबरी भी सुनाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी और आम आदमी को भी कि ये कीमतें कम हो जाएंगी। ये पिछले साल की बात है, तो मैं फिर किसकी बात पे एतबार करूं, ये बड़ा सवाल आपने बड़ा खड़ा कर दिया, मेरे लिए मुश्किल। मेरा ख्याल है मुझे प्राइम मिनिस्टर की बात पे एतबार करने में ज़्यादा आसानी रहेगी, बिकॉज ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर। साफ ज़ाहिर है वो बहुत जिम्मेदारी से बात करते हैं जो भी करते हैं। बाकी दोस्त तो ऐसे ही, चूँकि उन्होंने अपनी जॉब्स को बचाना है और उन्होंने जब तक वो पिछली हुकूमतों को बुरा नहीं कहेंगे, उनकी जॉब जो है ना वो ख़तरे में रहती है। वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं बताते कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया इन 3 सालों में। वो कहते हैं वो पिछले बहुत चोर थे, वो लूट के खा गए, वो तबाह बर्बाद कर गए। बड़ी हैरानगी की बात है कि जब ये मुआहदे हो रहे थे और ये अपोजिशन में थे और वो इतनी बातें करते थे, तो क्या इनको पता नहीं था जो मुआहदे हो रहे हैं
और जब ये कल इक़्तिदार में आएंगे तो उन माहदों पे इनको अमल दरामद करना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक हुकूमत इक़्तिदार में आए और पिछली हुकूमतों के तमाम जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं उनको तस्लीम न करें, यहाँ तो फिर जुर्रत करें और तस्लीम करने से इनकारी हो जाए। और यही वो जमात है जो IMF के पास जाने को तैयार नहीं थी, फिर ये गई और जिस बुरे तरीके में गई वो आपके सामने है। कुछ चीज़ें इनके काबू में नहीं है, उस पर मैं इनका साथ देता हूँ। बस इंटरनेशनल मार्केट में हाइक है प्राइसेस की ऑयल के अंदर, क्योंकि जिसका जो उसमें एक इजाफा हुआ है वो इनके काबू में ये तो 4-6 महीने से हुआ है ना, इससे पहले जो एक मैं वो आपने अच्छी बात पकड़ी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि देखें, मैं एक काश्तकार हूँ, मुझे खदशा ये है कि जो इन्होंने प्रपोजल ओगरा की है डीजल के लिए 10 रुपए फी लीटर, और आप दोस्त यकीन करें कि ये वो मौसम है, ये वो मौका है जब पूरे पाकिस्तान, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में गंदम की काश्त शुरू हो जाएगी और हमें गंदम की काश्त के लिए ज़मीन तैयार करने के लिए डीजल चाहिए। हमें उस ज़मीन के तैयार करने के बाद पानी के लिए, जहाँ पे नहरी निज़ाम पूरा नहीं है, यहाँ पे शशमाई नहरें हैं, यहाँ नहरें नहीं हैं, बारानी इलाके हैं, वहाँ पे हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा डीजल अपने उसको पंप को चलाने के लिए, पानी हासिल करने के लिए। अब खुद बताएं 10 रुपए फी लीटर, ये तो एक कितनी खौफनाक बात है। मुझे नहीं समझ आती कि कैसे चीज़ें मैनेज करेंगे। एक तरफ ये प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं जो कार्टर्स हैं, जो ये करप्ट लोग हैं, जो ये माफियाज हैं, उनसे निबट दूंगा। अभी मैंने आपसे सुना कि जो वजीर साहब हैं ये कह रहे थे 90 रुपए हम चीनी बेचेंगे। मुझे बताएं, ये 22 सितंबर को भी उन्होंने गुफ्तगू की थी और गारंटी दी थी कि 5 अक्टूबर से इंप्लीमेंट हो जाएगा इस पर, लेकिन आज ये 15 अक्टूबर हो गई है, 10 दिन ऊपर हो गए अभी। मैं वो कह रहा हूँ, जो दोस्त हमारे साथ इस बहस में शरीक हैं वो मुझे बताएं कि यार 90 रुपए में चीनी कहीं मिल रही है? अगर मिल रही है तो बराए मेहरबानी हमें भी बता दें वो जगह क्या है। सही, चलें इफ्तिखार साहब, ये अमजद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनके सामने सवाल रखते हैं। गवर्नेंस का बुरान है, आप कह रहे हैं इस वजह से महंगाई ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो अमजद अली खान साहब, ये 22 तारीख को वजीर खजाना में यकीन दिलाते हैं कि अब आपको चीनी 90 रुपये किलो मिलेगी। 5 अक्टूबर गुजर गई, आज 15 अक्टूबर आ गई, अभी तक चीनी कहीं 90 रुपये नहीं मिल रही। एक साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दिलाया कि बिजली अब सस्ती मिलेगी, हमारे मुआहदे हो गए। आज हमाद अजहर साहब ने उसमें तकरीबन 1.5 रुपये फी यूनिट में इजाफे की खबर सुना दी। तो ये हम और अभी तो इजाफा और होगा जी, अभी और इजाफा होगा। सही इफ्तिखार साहब, मैं आता हूँ जरा जी। अमजद अली खान साहब, ये क्यों हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हैं चीज़ें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब, आज भी यूटिलिटी स्टोर पे जो है चीनी सब्सिडाइज मिल रही है, और साथ साथ जो है जिस तरीके के साथ गवर्नमेंट ने कहा था कि हम हमारे जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे चीनी सूबे के किस शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर मिल रही है? आप जहाँ पे चाहें, आप जहाँ पे जाएं, आपको यूटिलिटी स्टोर के अंदर सब्सिडाइज चीनी पाकिस्तान में बेइंतहा है, कोई कम नहीं है। अमजद साहब, यहाँ कम से कम कराची की हद तक तो बता दूं, कराची में नहीं मिल रही, कराची में 115 रुपए से कम चीनी नहीं मिल रही। मुकम्मल होने देना, आप सवाल करें। अच्छा जी जी। दूसरा, गवर्नमेंट ने जो माफियाज का जो रेट बढ़ा रखा था उनका मुकाबला करने के लिए चीनी बाहर से मंगाई और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले कर रहे हैं, और वहाँ वो जो है पॉइंट्स पे जा रही है। और जो माफियाज अभी तक महंगी बेचने के चक्कर में उनके खिलाफ क्रैकडाउन्स भी जारी हैं। और इसी के लिए जैसे मिसाल के तौर पर पंजाब गवर्नमेंट ने कीमत ऐप जो है वो सॉफ्टवेयर मुतारिफ कराया है कि कहीं पे आपको महंगी चीज़ मिल रही है तो फौरन आप हमें उसकी कीमत ऐप के ऊपर डालें, ताकि उसके लिए जो प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, वो फौरन कार्रवाई करे या प्रोविंस कार्रवाई करे, मतलब पंजाब में। इसी तरह अपना KPK में भी हो रहा है। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो मुश्किलें हैं उनको आसान किया जाए। वो चीज़ें बिल्कुल इफ्तिखार साहब ने खुद एडमिट किया कि वो चीज़ें जो हमारे पास में नहीं है, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस से बढ़ने से कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो आप भी समझते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है उसके बढ़ने से लाजमी बात है। लेकिन अमजद साहब, ये चीनी और आटे का जो इशू है, ये पेट्रोल प्राइस से इसका ताल्लुक इसलिए नहीं है कि 4-6 महीने पहले से ये महंगाई अपनी जगह मौजूद है। चीनी और आटे की प्राइस तो आपकी हुकूमत में आने के 6 माह बाद ही पीक पे चली गई थी। अरबाब, मेरी बात दूसरा देखें, अभी तक सिंध गवर्नमेंट जो है, प्रोविंस जो है, उन्होंने अपनी गंदम रिलीज नहीं की, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज जो गंदम है वो हर जगह तमाम फ्लोर मिलों के थ्रू तमाम मिसाल के मियाँ वाली है, तो हम तमाम जगह पे उनके मुख्तलिफ स्टॉल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे सब्सिडाइज आटा
तो बिल्कुल साहब चले, अगर मिलता सिंध है। गंदम रिलीज नहीं कर रहा तो सिर्फ सिंध में महंगा होना चाहिए ना गंदम, फिर वो मुल्क के दूसरे सूबों में क्यों महंगा है? इस सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आता हूँ। तैमूर तालपुर साहब से पहले मैं पूछ लूं कि मेरी बात हम जैसा मैं वापस आता हूँ, जरा आपको मौका देता हूँ। तैमूर साहब से मैं पूछ लूं, तैमूर साहब क्योंकि आपने सिंध हुकूमत पर सवाल उठा दिया है, अब सिंध गंदम क्यों रिलीज नहीं कर रहा है? इसकी वजह से अब कल भी हमारे साथ जमशेद इकबाल चीमा साहब मौजूद थे, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी हैं। उन्होंने बताया कि पूरे पाकिस्तान में आटा 55 रुपये मिल रहा है और सिंध में हम 80 रुपये खरीद रहे हैं। इसकी क्या वजह है तैमूर साहब? कहाँ 55 रुपए कहाँ मिल रहा है? पूरे पाकिस्तान में बता रहे थे वो कि सहूलत बाजार लगाए हुए हैं, यूटिलिटी स्टोर्स में को टिकट मिल गया। जी जी, उनको इस कल ही मामले मिला इसी है। हवाले की बिना पे टिकट मिल गया कौमी असेंबली का। सही सही, जी जी तैमूर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो भाई हैं, हमारे तज्जाकार साहब ने बड़ी अच्छी बात की, पर मैं उनसे एग्री नहीं करूंगा। वो किस हिसाब से कह रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर की बात पर एतबार करेंगे? क्या वो मुझे बता सकते हैं कि पिछले 3 साल में कौन सा वादा वफा किया इमरान खान ने? जो इमरान खान ने वादे किए, क्या एक वादा वफा कर सका? करप्शन कम करने के बजाय 117 से 124 नंबर पे ले गए। नौकरियां देनी थी इनको, लाखों करोड़ों नौकरियां इन लोगों ने छीन ली। घर देने थे, घर इन लोगों ने छीन लिए। तो कौन सी ऐसी बात की है जिस पे आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एतबार कर सकते हैं? दूसरी बात, मेरे ख्याल से आपने जो पहले जिक्र किया कि इतने मिनिस्टर्स चेंज हुए, इतने चीफ सेक्रेटरीज चेंज हुए, मैं बताता हूँ आपको, इतने आईजीज चेंज हुए, इतने इनके फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज हुए, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपका ना अहल लियाज़म, ना अहल तरीन प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बैठा हुआ है। कोई बेहतरी की उम्मीद रखना मेरे ख्याल से सिर्फ़ और सिर्फ बेवकूफ़ी होगी। आपने बात की आटे के बहरान की, तो हम उसी आटे की बहरान की बात कर रहे हैं और आटा रिलीज़ ना करने की बात कर रहे हैं और इन कीमतों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम वो अहमक हुकूमत हैं जिन्होंने अपने पास जो हाई क्वालिटी का, सुपीरियर क्वालिटी का आटा था वो सस्ते रेट में बेच दिया, और वो सस्ता आटा बेचने के बाद आपने महंगे रेट में वही गंदी क्वालिटी का आटा यहाँ पर लाए हैं, जो कि आप जब तक एक रेशो के साथ मिक्स ना करें तो कोई पाकिस्तानी उस आटे को खा नहीं सकेगा। आज पंजाब में हमारे लोकल आटे की कीमत अलग है, और वो जो इंपोर्ट किया उन्होंने अपना करप्शन करने के लिए, माल बनाने के लिए, उस आटे की कीमत आप कह रहे हैं कि कुछ और विफाक है। की तरफ से सिंध में ये नाकिस आटा भेजा जा रहा है, वो गैर मेयारी है। नहीं, सिंध में नाकिस आटा हम कबूल ही नहीं करेंगे। अगर ये भेजेंगे तो आता जाए। सिंधी आदमी, जो सिंध का आदमी है, वो एक अच्छी क्वालिटी के अपने लोकल आटा खाने की आदत रखता है। वो आटा खा ही नहीं सकता, उसकी इतनी गंदी क्वालिटी है। आप इन्हें कहें ज़रा एक बोरी आपको भेजे, आप चेक करके देखें। जहाँ तक बात है हमारा आटा रिलीज़ करने की, अब मैं आपको बता दूँ, हमने आटा रिलीज़ नहीं किया क्योंकि हमने आज की तारीख की 15 अक्टूबर को हमने पहले दिन से कहा था हम रिलीज़ करेंगे, और हम 15 अक्टूबर को ही रिलीज़ करते हैं। हमारे आटा की रिलीज़ आज से शुरू हुई है। ये चाहते थे कि हम अपना अच्छा आटा इनको दें, ये बाकी हमारे सब ब्रदरली प्रोविंसेस में बांट दें ताकि इनका गंदा आटा सिंध को मिले। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मुराद अली शाह चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, आसिफ अली जरदारी साहब की यहाँ पर आंख है। हम अपने सूबे के लोगों के साथ ये ज़्यादती नहीं होने देंगे। ये घटिया दर्जे का आटा वही खाएं। आज से हमने अपनी रिलीज़ शुरू कर दी है जो हमें करना था। और आज से रिलीज शुरू हुई, अभी कब तक ये आटा एंड कंज्यूमर मार्केट तक पहुंच सकेगा? ये रेट्स कब तक नीचे आ सकेंगे? आज से जो आटा है वो अपने प्रोसेस में चला गया है। मंडे से आपकी मार्केट्स में होगा, मंडे से प्राइसेस कम होना शुरू हो जाएंगी। और ये जो बातें करते हैं कि पंजाब में आटे कितने का और सिंध का कितने का है, तो मेरे पास तो वीडियोस पड़ी, आपको देता हूँ, अपने चैनल पे चला लीजिएगा कि मैं पे लोकल लोग लाहौर में, इस्लामाबाद में किस रेट में आटा ले रहे हैं और ये क्या बातें कर रहे हैं, और हमारे कराची में किस रेट पे अवेलेबल है। सही, चलें तैमूर साहब ये भिजवाइएगा ज़रा, इसको भी हम चलाएंगे। इफ्तिखार साहब, ये जब तक हमें अपनी गलती का, खामी का इदराक होगा नहीं, उस वक्त तक उस गलती खामी को ठीक कैसे किया जा सकता है? अगर हुकूमत इस चीज़ को कंसीडर ही ना करे कि ये महंगाई है, विफाक सिंध पर मलबा डाले, सिंध विफाक की चीज़ों को हाईलाइट करे, तो फिर हम उस मसले के हल की तरफ किस तरह से जाएंगे? इफ्तिखार साहब, मैं तो ये जो दोस्त हैं सिंध के, मैं तो इनकी लैंग्वेज सुन के हैरान हूँ कि घटिया आटा की बात कर रहे हैं, और घटिया आटा पंजाब का है। मुझे अफसोस है कि ऐसी बात आटा घटिया है तो उस आटे को मैं अच्छा आटा कहूँ या आटे को घटिया कहना कोई गाली मैंने दी है किसी को? तैमूर साहब कह रहे हैं कि क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, वो क्वालिटी उसकी बड़ी नाकिस है, मैं तो हैरान हूँ। आटा घटिया है तो घटिया क्वालिटी का है ना। वो एक सूबे के अवाम के लिए घटिया आटे की तजवीज़ पेश कर रहे हैं कि वो खाएं। मैं तो हैरान हूँ। बहरहाल उनकी मर्जी थी, जो मर्जी कहें। वो पाकिस्तान की एक सियासी जमात से उनका तल्लक है, और यही सियासी जमातों का रोल है कि अब इलाकाइयत तक मामला चले गए। पर हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में महंगाई के हवाले से,
प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं बिल्कुल उन पे ट्रस्ट करता हूँ। इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान। अभी तक तो है वो, आपके तमाम लोगों की ख्वाहिशात के बावजूद और मेरी उसके खिलाफ सोच रखने के बावजूद ही जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मुझे उसको ट्रस्ट करना ही होगा। और अगर मैं उसको ट्रस्ट नहीं करूँगा तो फिर ये निज़ाम नहीं चलेगा, मुमलकत का, रियासत का सिस्टम नहीं चल पाएगा। आप उसको मानते हैं तो आप आज सूबे में बैठे हुए हैं और सूबे में गवर्नमेंट चला रहे हैं और उसके नुमाइंदे को तस्लीम करते हैं एज ए गवर्नर, तो आपका सूबा चल रहा है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ही इज़ रियलिटी वेदर यू लाइक इट और नॉट। अब बाकी रही कि उनकी परफॉर्मेंस, वो बड़ी अफसोसनाक है। मैंने कहा गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है ही नहीं उनके पास। अब ये उनके दोस्त जो बोल रहे थे PTI के, वो न जाने किस आटे की बात कर रहे हैं सस्ते की, और वो किन स्टोर्स की बात कर रहे हैं जिनकी 22 करोड़ का मुल्क है। खुदा जाने कितने इतने स्टोर हैं, यूटिलिटी स्टोर, जहाँ पे लोग जाके अपनी चीज़ें ले सकते हैं। ये उनको ज़्यादा पता होगा, वो ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे। मैं तो नहीं महसूस करता कि यूटिलिटी स्टोर कभी भी किसी मुल्क के अंदर महंगाई का कोई इतना बड़ा तोड़ हो सकते हैं। एक ज़माने में राशन कार्ड थे और बहुत पुरानी बात है, वो इसलिए बनाए गए थे कि लोगों को राशन मिले, उन लोगों को जो एक ख़ास तबके से उनका तल्लक है, और राशन कार्डों पर जाने वाले डिपों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अब हिंदुस्तान में दिल्ली में भी अभी राशन कार्ड का निज़ाम है और राशन पे चीज़ें मिलती हैं। वहाँ पे ये तय हुआ है कि जो लोग एक ख़ास तबके से तक रखते हैं उनको राशन कार्ड के जरिए चीज़ें मिलेंगी। हाँ, लेकिन ये फिर एहसास प्रोग्राम इनका है, अभी ज़ाहिर है फिर ये कहेंगे हमने वो शुरू किया है। एहसास प्रोग्राम कुछ और चीज़ है। लोगों को डायरेक्ट हम सब्सिडी भी दे रहे हैं, उनकी कैश भी मदद कर रहे हैं। नो मेरे दोस्त देखो ना, अब आप एहसास प्रोग्राम जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक नाम चेंज करके उन्होंने लगाया है। वो है 2000 रुपया आप 3 महीने के लिए किसी को देते हो, एक इस मकसद के लिए कि वो ख़तरे गुर्बत से बिल्कुल नीचे है। ये बहुत साइंटिफिक किस्म के एनालिसिस होते हैं और इसके जो सवालनामा होता है, अगर आप परफॉर्मा पुर करें तो आप हैरान हो जाएंगे वो किस नज़र का है। मैं किसी प्रोग्राम के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, हमारी बहस इस वक्त कुछ और है। मेरा ये सवाल है कि मैं 10 रुपये फ़ी लीटर डीजल ज़्यादा महंगा ख़रीद के जो गंदम काश्त करूँगा, मुझे ये सरकार कितने पैसे देगी एज ए प्राइस, मुझे तो ये बताए ना। और अगर ये प्राइस फिक्स नहीं करती अभी तो मुमकिन लोग गंदम को कम काश्त करें। अगर गंदम कम काश्त होगी तो इनको बाहर से गंदम मंगवानी पड़ेगी, और बाहर से गंदम मंगवाने के लिए वही मसला होगा कि इनके पास पैसा नहीं होगा। जब पैसा नहीं होगा तो प्राइसेस और डीप होगा। और याद रखना, पाकिस्तान में अभी तक जो सिविल नाफरमानी नहीं हुई शुरू, उसकी एक वजह पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर है कि हमारा किसान अपने सालाना ज़िंदगी गुजारने के लिए गंदम इकट्ठी कर लेता है। वो जब गंदम की कटाई होती है उसमें शमूलियत अख्तियार करता है। वो शहरों में आपको मजदूर नज़र नहीं आते, वो देहातों में जाते हैं, अपने से की कटाई करते हैं, अपने से की गंदम अपने घर में रख के आते हैं। तभी इस मुल्क में सिविल नाफरमानी या इतनी बड़ा इंकलाब नहीं आता, क्योंकि उनको रोटी मिल रही है। तो अब मुझे समझ नहीं आता कि इतना महंगा डीजल लेके, इतनी महंगी खाद देके, इतनी महंगी पेस्टिसाइड देके हम कैसे सर्वाइव करेंगे। बड़ा जो किसान है, जो मरबों का मालिक है, जिसके पास 2000-4000 एकड़ रकबा है, जो नहर को तोड़ता है और नहर को तोड़ के पानी से को सैराब कर लेता है अपनी जमीन को, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो छोटा काश्तकार, उसका मुस्तकबिल क्या होगा। जब मैं छोटे काश्तकार की बात करता हूँ तो फिर उसके साथ शहर में रहने वाला, ठीक है। और ज़ाहिर जिस तरह ये छोटे किसान का मसला है, बड़े किसान का मसला नहीं, उसी तरह जो शहरी आबादी है, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, इस महंगाई से सबसे ज़्यादा वो मुतासर हो रही है। तो अमजद खान साहब, ये मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और फिर ये छोटे किसानों के लिए क्या प्लान है आपके पास? अब ये डीजल की कीमत बढ़ जाएगी तो इससे अल्टीमेटली एक साइकिल ऐसा चलेगा कि फिर गंदम महंगी, फिर आटा मजीद महंगा। बिल्कुल, आपने एक बड़े अच्छे मैं समझता हूँ सवाल किया है, और इसी के लिए अगले 3-4 माह के अंदर जो बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वो ऑन ग्राउंड स्टार्ट है हो जाएंगे। सबसे पहले राशन कार्ड जो है वो उस तबके के लिए उनको मिल जाएगा जो बिल्कुल वाकईतन मुश्किल में है, जिनकी हम कोशिश करें कि ऊपर उठाएं। इसी तरह एहसास कार्ड है वो भी हो जाएगा, और फिर ख़ास तौर पे किसान कार्ड है वो भी जो है वो उनको मिलेगा, जो छोटे काश्तकार हैं उनको मिलेगा, ताकि वो अपनी चीज़ें जैसे खाद वगैरह है वो उन्हें सस्ती मिलेंगी और उनको या सब्सिडी मिलेगी, डायरेक्ट सब्सिडी मिलेगी। इसी तरीके के साथ हेल्थ कार्ड है, हेल्थ कार्ड पूरे पंजाब के अंदर KPK में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे KPK में मिल चुका है। आज दिसंबर से लेके अगले जो है मार्च तक पूरे पंजाब के अंदर चला जाएगा।
और फिर तीसरी एक बात की गई कि जी हम इनके लिए क्या मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं सर। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, क्योंकि ये आप जिस निचले तबके की मदद एहसास प्रोग्राम के जरिए कर रहे हैं, वो तो जाहिर है वो एहसास प्रोग्राम की रकम भी वो हुकूमती मदद एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक ऐसा तबका जो खुददार तबका अपनी सफेद पोशी का भरम रखना चाहता है, वो इस महंगाई का मुकाबला कैसे करेगा? मैंने मुकम्मल होने देना। आप पिछले 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह किसानों को जो रिलीफ मिला है, उनकी फसलों की जो कीमत उन्हें मिली, आप सोच भी नहीं सकते। अभी जो कॉटन है या मूंग की दाल की जो अभी 6,500 रुपया जो है वो पर मन जो है वो कॉटन पे पर मन मिल रहा है, और उसी तरह मूंग की जो दाल है वो बहुत अच्छी कीमत पे। मैं इफ्तिखार भाई आप आए, मैं तो एग्रीकल्चर इलाके में बैठा हूँ, कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो नहीं है ना। आपसे और मैं नहीं चाहता आप किसान कार्ड की बात करें। व्हाट इज किसान कार्ड? किसान कार्ड क्या है और सब्सिडी क्या है? किसान आप देख लें, आपने उसको जो अगर आपके पास पैसे हैं ना, गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं है उनको अगर किसान कार्ड मिलता है और उन्हें वो अपनी जो छोटा किसान तो किसान कार्ड देखें किसान कार्ड है। आपने लफ्ज़ सुन लिया आज उससे इमरान खान से किसान कार्ड का, वो किसान कार्ड है क्या? आपको सुने जी, आपको जो जी हमसे सब बता दें जल्दी से, किसान कार्ड है के ऊपर उन्हें सब्सिडी मिलेगी, बीज के ऊपर सब्सिडी मिलेगी, गवर्नमेंट देगी और कौन देगा? कहाँ से? गवर्नमेंट तो कहती है हमारे पास पैसा नहीं है। दे रही है। चलें अमजद साहब जरा रुकिएगा, अमजद साहब एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ये जो सब्सिडी की आप बात कर रहे हैं, जाहिर है ये भी घुकी पैसे से जानी है। इफ्तिखार साहब, अमजद न्याजी साहब, तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद फिर तैमूर साहब को भी जरा मौका देते हैं इस मौजूद पर। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर तज्ज़ियेकार इफ्तिखार अहमद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद अली खान न्याजी साहब और पीपल्स पार्टी से तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो अमजद न्याजी साहब, ये किसान कार्ड की ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, किसानों को देने जा रहे हैं आप ये सब्सिडी भी तो घूम फिर के आवाम की जेब से ही निकल कर जाती है, और ये सिर्फ किसानों को खुशहाल करने पर आपकी हुकूमत बहुत ज़्यादा फोकस्ड है कि मुल्क में बाकी आवाम भी तो मौजूद हैं, उनसे मुताल्लिक भी कुछ सोचें आप बराए करम। लिए भी राशन कार्ड है, एहसास प्रोग्राम है, हेल्थ कार्ड है। ये नहीं है कि हम हर एक तबके को हमें एहसास है, कोई ये नहीं है कि हम कोई समझते हैं कि चूंकि यहाँ पे आपकी जो इकोनॉमी थी उस हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब समझते हैं कि हमने उस तबके को हर हाल में कैटर करना है जो मुश्किल में है, और हम अपनी से पूरी कोशिश कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला की जात है जो अमजद साहब, ये होगा कैसे, ये करना कैसे? ये साथ साथ आपके माफियाज भी महंगाई बढ़ाते जाएं, चीनी की कीमतें, आटे की कीमतें बढ़ती जाएं, कमीशंस बनते रहें, वो तहकीकात करते रहें, उन तहकीकात की कोई रिपोर्ट्स आए। जी जी इफ्तिखार साहब। अरबाब में एक बात बताना चाहता हूँ अपने दोस्त को, मुकम्मल करने दे। नहीं आप ये मैं इनकी मदद करना चाह रहा हूँ। जी जी इफ्तिखार साहब, इनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि कराची में सिर्फ 67 यूटिलिटी स्टोर हैं, और कराची की आबादी कितनी है ये इनसे पूछ लीजिए। 1,60,00,000 ऑफिशियल तो इतनी है, और फिर ज़ाहिर उस पर सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अनऑफिशियल 3 करोड़ के करीब है। बिल्कुल इफ्तिखार साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये मुझे बताएं कि जो प्रोविंस है पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने करने हैं ना बहुत सारी चीजें, गवर्नमेंट ने करने हैं ना। देखिए अगर सिंध गवर्नमेंट अपनी गंदम ना रिलीज करे, 5,939 है। 5,939 सही। तो अब पूरे मुल्क में जी, अब अमजद साहब ये पूरे मुल्क में 22 करोड़ की आबादी, ये 6,000 से भी कम यूटिलिटी स्टोर्स हैं। अब बताएं कितने लोग इनसे ये सस्ती चीनी और सस्ता आटा जो आप इन पर दे रहे हैं वो खरीद सकते होंगे, और आज तो यूटिलिटी स्टोर्स पर भी कीमतें बढ़ गई हैं। मेरी बताएं कि कराची सिंध गवर्नमेंट के नीचे आ रहा है या पाकिस्तान? बिल्कुल ही वफाक में पाकिस्तान। जैसे आपकी भी कौमी असेंबली की 14 सीटें आपकी यहाँ से हैं, बड़ा मैंडेट कराची ने आपको दिया है, आपसे भी तो कराची सवाल करेगा। प्रोविंस एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? सिंध पीपल्स पार्टी के पास ना। अब अगर प्रोविंस के अंदर हम मुदाखलत करें तो ये कहने कि आप जो है वो प्रोविंशियल मैटर में इंटरवीन कर रहे हैं, आप उस तरफ भी चले जाए ना। आप देखें क्या इसमें कौन रोकेगा? देखिए गुरबत में मुझे बात बताया, आपने देखा होगा कई चीजें जो वफाक करने जा रही थी सिंध गवर्नमेंट ने उस पर कितना शोर डाला है, ये भी तो आप देखें। अच्छा, हम आपकी ये डिबेट में नहीं आते, आपकी सिंध और डिबेट से बाहर निकले ना। आप पहले बताएं कि ये जो किसान कार्ड की बात कर रहे थे वो है क्या?
किसान कार्ड जी वो किसान जो जिनकी उन्होंने एक लिमिट रखी है कि मतलब 5 एकड़ है या 10 एकड़ से नीचे जो किसान हैं उन लोगों को मतलब जिसके खादों के ऊपर जो है खाद लेते हैं तो उस खाद के ऊपर उनको सब्सिडी मिलेगी, उसके ऊपर बीजों के ऊपर मिलेगी। किसान छोटा सा सब्सिडी वो कैसे मिलेगी? आप देखें वो रजिस्ट्रेशन होगी, उसका बाकायदा एक मैकेनिज्म है और उस मैकेनिज्म के तहत रजिस्टर। पढ़ा लिखा मैं इतना है नहीं हूँ, एक रजिस्ट्रेशन के चक्कर में मुझे आपने और डाल दिया, उसके लिए मैं किसी के पास जाऊंगा, किसी से मदद दूंगा और फिर मैं फार्म भरूंगा। तो आप नहीं भाई जी, आप देखें हर जगह पे मैं तो देख रहा हूँ, किसानों से मिल भी रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वो कार्ड ले रहे हैं। सर रजिस्ट्रेशन मुझे बताइए, मेरे दोस्त बैच में नहीं जा रहा कि नहीं करा रहे, मैं कह रहा हूँ मसलन मुझे एक बोरी DAP पर स्मार्टफोन है और भाई एक बोरी DAP पे मुझे कितने पैसे मिलेंगे? DAP की एक बोरी पे मुझे कितनी मदद मिलेगी किसान कार्ड से? वो एक सफिशिएंट रकम मिलेगी जिससे उसका बोझ कम होगा। तो अमजद साहब अभी क्या, अभी ये जो फैक्ट्स और फिगर्स हैं, ये सारे स्टेट्स अभी क्लियर नहीं है, अभी गवर्नमेंट ने इस पर काम मुकम्मल किया नहीं है, इन प्रोसेस अभी ये सारी चीजें के दे रहे हैं, अभी अगले कुछ अरसे में ये शुरू हो जाएंगे, अभी बन रहे हैं और मेरे ख्याल में कहीं कहीं पे स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे अगले कुछ दिनों के अंदर। अच्छा, अब ये चले किसानों से हट के जरा सर ये जी अपने बात मैं बताऊं, किसान कार्ड जो है ना किसी भी जो रजिस्टर्ड डीलर होगा ना कोई खाद का बीज का इलाके में उसके पास जाएगा, फिर जाके वो अपने आप को रजिस्टर कराएगा। जो HBL जो बैंक होता है ना उससे डायरेक्ट नहीं HBL को। अब सर मैं ये नहीं कहता कि मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, लेकिन मैं चूंकि एक जर्नलिस्ट हूँ तो मेरा ये काम है कि चूंकि सवाल मैंने उठाया किसान कार्ड के बारे में, तो आपकी तो मालूमात मैंने ले ली, अब मेरे पास जो मालूमात है मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। रजिस्टर्ड जो किसान जो रजिस्टर होगा वो अपना हसूल के लिए, अपने कार्ड के हसूल के लिए HBL का जो कनेक्ट के दुकान पर जाएगा, वहाँ पे अंगूठे पर तस्दीक करके अपना अकाउंट खुलवाएगा। फिर जो गैर रजिस्टर्ड काश्तकार होगा वो महकमा ज़राअत के पास जाएगा, वो मुकामी अमले से रब्ता करेगा। फिर जो महकमा ज़राअत का मुकामी असिस्टेंट डायरेक्टर होगा वो उससे रब्ता करेगा। ये प्रोसेस होगा। अब इसका जवाब देने को कुछ तैयार नहीं कि एक DAP की खाद की बोरी पर कितने पैसे बचेंगे एज कम्पेयर टू दी अदर पर्सन। सही, अब ज़ाहिर है ये जवाब तो हुकूमत से आना चाहिए। और फिर इन तमाम मामलात का जो महंगाई बतौर मजमूई अगर हल की तरफ हम जाएं तो इफ्तिखार साहब से भी मैं लेता हूँ, लेकिन तैमूर साहब अब आप ज़ाहिर है एक सूबे में आपकी भी हुकूमत है, इस सूबे के अवाम आपसे भी सवाल करेंगे, गो के वफाकी हुकूमत का भी कराची में मैंडेट है, तो आपके पास इस पूरी महंगाई का हल क्या है? ये वक्त गुजरता रहेगा, ये कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहेंगी, लोग की आमदन तो नहीं बढ़ रही, सिर्फ महंगाई बढ़ रही है? तैमूर साहब देखिए अरबाब साहब, हमने जो ना पहले 100 दिन का इंतज़ार किया कि जो कमिटमेंट्स थी वो इमरान खान साहब पूरी कर ले, तो नियाज़ी साहब ने पूरी की नहीं। फिर हमने कहा चलिए ठीक है 6 महीने दे देते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। साल पूरा हो गया तो उम्मीद है कम से कम जो सोच तलब लोग हैं जिनका एक कोई विजन है तो उनको समझ में आ गया कि कुछ बेहतरी आनी नहीं है। अब 3 साल के बाद आप 100 दिनों में तैमूर साहब वो कट्टे बेचे, साल नहीं पर हर गाड़ियाँ बेची, भैंसें बेची, वो कुछ तो काम किया उन्होंने उन 100 दिनों में। मिला क्या? गाड़ियां बेच के, कट्टे बेच के। गाड़ियां तो भी नहीं इंपोर्ट करने जा रहे हैं खान साहब, उनको फिर गाड़ियों की अशद ज़रूरत पड़ गई है, तो वो पुरानी गाड़ियां बेची क्यों थी उन्होंने? और मुझे समझे गाड़ियां इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वो तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, हेलीकॉप्टर के अलावा वो कहीं जाते नहीं हैं। आपको पता है सारा PM का शेड्यूल किस तरह से बनता है, तो गाड़ियाँ परचेज़ करने की ज़रूरत क्या है? और वैसे भी जो गाड़ियाँ हैं आपने देखी होगा, कराची में तो गवर्नर साहब का कुत्ता सरकारी लैंड क्रूज़र में घूम रहा होता है, पीछे उसकी मोबाइल चल रही होती है। तो ये सब चीज़ें अब आवाम की नज़र के सामने आ गई हैं, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं। अब आम जो आदमी था उसकी तो आप बात छोड़ दें, जो PTI के स्टॉन्च सपोर्टर्स थे वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका जिनको इमरान खान से उम्मीद थी, उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी। उसका आपको प्रूफ भी दे दिया। आपने 14 बाई इलेक्शंस की, उन 14 बाई इलेक्शंस में से 12 बाई इलेक्शंस इमरान खान हार चुका है वफाकी हुकूमत में बैठे हुए। तो आप सोचे जब इसकी हुकूमत नहीं होगी तो अवाम इनके साथ क्या करने चली है? आपने जो अवाम के साथ जो अपने उनको जो रिलीफ देना था तो आपने तो उनको इतना चले तैमूर साहब जो इन्होंने जो करना था ये बटन डाल दिया। मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल जो इस वक्त सामने है, इसको सामने रखते हुए कल जरदारी साहब ने कहा है कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की है। इन हालात में पीपल्स पार्टी अगर अगले इलेक्शन में मुल्क की कमान संभालती है तो ये मुआशी तौर पर हालात बेहतर करने की कैपेसिटी है? आपको लगता है इस सूरत-ए-हाल से निकाल सकती है पीपल्स पार्टी?
आप बड़ा सिंपली एक कंपैरिजन कर लें। उस कंपैरिजन में आप जो हमारी हुकूमत थी 93 से 96 तक, उसकी प्राइसेस, उसके रेट्स, उस वक्त की इन्फ्लेशन को इस वक्त की इन्फ्लेशन से उस हिसाब से कंपेयर कर लें, डॉलर का रेट कंपेयर कर लें, पाउंड का रेट कंपेयर कर लें, और जिस तरह से हमने बेनिफिट दिए थे गवर्नमेंट सर्वेंट्स को, हमने 100% से ज़्यादा सरकारी अफसरान की कीमतें बढ़ाई थी ताकि करप्शन कम हो। हमने जो है प्राइस स्टेबिलिटी पर कमेटीज़ थी जो बाकायदगी से काम कर रही थी। और अब आप देख लें, अब सिर्फ जरदारी साहब की बात नहीं है, अब जरदारी साहब के लेकिन तैमूर साहब जो आखिरी दौर था आप लोगों का 2008 से 13 एनर्जेटिक लीडरशिप है बिलावल भुट्टो साहब की, जो आखिरी दौर था आप लोगों का, उसमें तो पेट्रोल प्राइस उस वक्त के हिसाब से 117 तक गई हैं आपके दौर में। उस वक्त चीनी 120 130 तक गई है, उस वक्त के हिसाब से वो बहुत थी वो ज्यादा कीमत। देखिए आज अगर आप बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, तो आप एग्जाम्पल ले लें बिजली का। इलेक्ट्रिसिटी आज प्रोड्यूस हो रही है 12.93 पैसा पर, 12 रुपये 93 पैसा पर, और आप उसे बेच रहे हैं 24 रुपये फ़ी यूनिट पर। तो इसको आप कंपेयर करें, हमारे पास जो हम पेट्रोल 170 की प्राइस उस वक्त दे रहे थे, तो उस वक्त हम महंगी परचेजिंग कर रहे थे, सब्सिडी देकर लोगों को बेच रहे थे। ये हिसाब नहीं था कि आप हर चीज़ पर प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हैं और आप वो सारा बर्डन डाल रहे हैं अपनी आवाम के ऊपर। हमने कभी आवाम पे बर्डन नहीं डाला, हमने आवाम से बर्डन हटाया है। ठीक है, चलो इफ्तिखार साहब, ज़ाहिर कल जो जरदारी साहब ने बात की वो ज़ाहिर एक बड़ी गैर रस्मी सी बातचीत थी, लेकिन उसमें कहीं किसी हद तक आपको ये लगता है वाकई ग्राउंड रियलिटी है, पीपल्स पार्टी अगले दौर के लिए एक कैंडिडेट हो सकती है आवाम की, या नून लीग PTI? क्या अब आवाम का इंतखाब होगा अगले इलेक्शन में? मेरा ख्याल है फिलहाल तो PTI की कोई रिप्लेसमेंट नज़र नहीं आ रही। PTI जो खेल कर रही है ये तो लंबी कोई इनिंग खेलना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और जो अपोजिशन है उसको समझ नहीं आ रही है कि वो इसकी इस नई इनिंग का क्या करे। मुझे तो नज़र नहीं आ रहा PTI से जान छुट्टी है किसी की भी, आपको मैं साफ बता दूं। अच्छा। बुरा लगे किसी को भला, हाँ, उसकी एक वजह है सिंपल सी कि पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले ही नहीं रही। मसलन अगर मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान में कितने हज़ार यूटिलिटी स्टोर है, मैं एक आम से साफी हूँ, तो ये काम मेरा नहीं, ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का है कि लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं ये सब फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनका कार्ड कुछ भी नहीं है, इनका हेल्थ कार्ड एक ड्रामा है। हेल्थ कार्ड का ड्रामा ये है कि पहले लोगों को दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी अस्पतालों में, वो शख्स जाता था जो बीमार होता था और उसको मुफ्त दवाई मिलती थी, उसके मुफ्त टेस्ट होते थे। अब इन्होंने एक खास तबके को फायदा पहुंचाने के लिए, इंश्योरेंस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके साथ बार्गेन करके, उनके साथ मामलात को तय करके कार्ड लोगों के हाथ में पकड़ा। साहब अगर इनका अगला दौर भी इनका है तो फिर तो इन्हें ये दौर तो गुजर गया, अगले टेन्योर के लिए कम से कम आवाम की फलाह के लिए, कुछ आवाम की आसानियों के लिए काम करने चाहिए। इफ्तिखार, अब अमजद अली खान न्याजी साहब, क्या आपके प्लान्स हैं अगले टेन्योर के लिए? इफ्तिखार साहब को लग रहा है कि अगला दौर भी आपका ही है, वो उसकी वजूहत जो भी हों उसको छोड़ें। अरबाब, एक तो मुझे बड़ा अफसोस है कि इफ्तिखार साहब को जो तजिया है हेल्थ कार्ड के हवाले से वो बड़ा बायस्ड है। हम बायस क्या है? आज भी बायस नहीं प्लीज क्या बायस है? मैंने कौन सी बात गलत की है? हमने किसका हमारा मेरे अमजद साहब मेरे साथ बात करना पड़ेगी। आपने मुझे पढ़ी लिखी बात कर रहा हूँ ना, आप हौसले से सुने ना, आप सुने ना, मैंने आपको सुना है ना। जो बातें मैंने की आप उसको चैलेंज करो, जो बातें मैंने की है उसको चैलेंज करो, और बात चैलेंज कर रहा हूँ ना, जो बात मैंने की उसको चैलेंज करो, हवा में ना उड़ा देना। चैलेंज कर रहा हूँ ना कि आपने एक बायस तबसरा करो। नंबर 1 किस बुनियाद पे? हाँ बताएं जरा मुझे, सब किस बुनियाद पे कह रहे हैं? अगर लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं कि जी दवाइयाँ मिल रही थी, आप दवाइयाँ मिल रही हैं? अमजद साहब, दवाओं की कीमतें तो आपके दौर में 14 बार बढ़ चुकी हैं, दवाओं की कीमतें तो आप ना। और बाप मेरी बात सुने, जब मैं आप इनको बारे में मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इनको हौसले के साथ सुननी चाहिए ना। नहीं, आप नाम लेके बात ना करें, मैंने भी नाम लेके बात नहीं की, आप मेरा नाम ना लें, आप बात करें। मैंने आपको कहा है कि बायस तबसरा ना करें, बायस तबसरा मुनासिब नहीं होता किसी भी हवाले से, ठीक है ना। आप मैं कह रहा हूँ जो किसान, जो बातें मैंने आपको किसान कार्ड के बारे में बताई आपको पता ही नहीं है। मुझे पता था, आपको क्या पता है? बहुत कुछ नहीं पता आपको पता है रजिस्ट्रेशन कहाँ करानी है, आपको पता है HPF मुझे आप सारी क्या रब्ता है, आपको पता है फार्म क्या होता है। बस वो भाषण देना शुरू कर देते हैं ना, आप बैठ के भाषण नहीं मैं दे रहा, अभी आप जाए, कभी ग्राउंड रियलिटीज पे आए, आपको सारा चीज पता चल जाएगी। हर एक चीज
देखिए कमेंट्री पास करना बड़ा आसान है, हो, फिर आपका कंपनी नाम हो, फिर पासपोर्ट साइज पिक्चर हो, फिर डिस्ट्रिक्ट हो, फिर तहसील हो, तो फिर मोबाइल नंबर हो, फिर कंप्लीट एड्रेस हो। ये बड़ा मुश्किल है छोटे किसानों के लिए। अमजद साहब ज़ाहिर है जिनकी मेरी बात सुने, क्यों मुश्किल है? ट्रांसपेरेंट निजाम रखने के लिए आपको चीजें, हमारे देही इलाकों में शरह ख्वानदगी बहुत कम है और वहाँ पर लोग ये स्मार्टफोन से और इस तरह की टेक्निकल चीजों से इतने आगाह नहीं है। आपके पास पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान की आज देखिए हर घर के अंदर एक स्मार्टफोन इस वक्त मौजूद है। आप किस दुनिया में अंदर रह रहे हैं? चलें ठीक है, आने वाले दिनों में जरा इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद अली खान न्याजी साहब, तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अब पंजाब में काबीना के लिए नई गाड़ियां मंगवाई जा रही हैं, इसकी क्या डिटेल्स हैं, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म बनने से ठीक 2 महीने पहले एक इंटरव्यू में किफ़ायत शारी से मुताल्लिक अपना विजन बताया था कि आवाम के टैक्स की उनकी नज़र में क्या अहमियत है। हुकूमत मिली तो वो कैसे सादगी इख्तियार करेंगे, इस बारे में भी उन्होंने गुफ्तगू की थी। क्या कहा था, ज़रा उनकी गुफ्तगू सुनिए। फिर इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बन गए और जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो तब भी उन्होंने अपने पहले खिताब में ये अहद किया था कि वो तरजीही बुनियादों पर किफ़ायत शारी अपनाकर गैर ज़रूरी अखराजात को कम करेंगे, जिसके लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गाड़ियों, भैंसों और हेलीकॉप्टर्स की नीलामी भी की गई। इस मौके पर उन्होंने क्या गुफ्तगू की, ये भी सुनिए। तो उस वक्त सबने इन इक़दामात को तारीख़ी करार दिया था और कहा था कि हुकूमत अवाम के पैसे की हिफाजत करेगी। किफ़ायत शारी के इक़दामात का मकसद अवाम को एहसास दिलाना है कि मुश्किल वक्त में हुक्मरान उनके साथ हैं और उनके टैक्स के पैसे पर अय्याशी नहीं करेंगे। लेकिन हुकूमत का क्या कोई किया हुआ कोई वादा वफा हो जाए, ऐसा आमतौर पर बहुत कम होता है। आज पंजाब हुकूमत की काबीना में शामिल वुज़रा के लिए नई गाड़ियां खरीदने के लिए महकमा खजाना पंजाब की जानिब से एक समरी भेजी गई है, जिसके मुताबिक काबीना में शामिल 37 वुज़रा में से 36 के लिए नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इस समरी के मतन के मुताबिक 5 मुआविनीन खुसूसी और 5 स्पेशल असिस्टेंट्स को भी नई गाड़ियां मिलेंगी और ये नई गाड़ियां खरीदने के लिए तकरीबन 16 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम खर्च होगी, जो आवाम के टैक्स के पैसे से ही ली जाएगी। अब इसकी क्या ज़रूरत पेश आ गई है, गाड़ियाँ मौजूद हैं, क्या वो बेकार हो गई हैं या उनको अब इस्तेमाल करने का मूड नहीं है वज़रा का। काबीना मेंबरान का हसन खावर साहब तर्जुमान पंजाब हुकूमत के हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आला पंजाब के मोमिन खुसूसी भी हैं। ज़रा उनसे इस सिलसिले में गुफ्तगू करते हैं। हसन साहब, ये नई गाड़ियों के लिए समरी क्यों भेजी गई है वज़ारत ख़जाना को, क्या वजह है इसकी? हसन साहब माइक आपका म्यूट है, अपना माइक अगर काइंडली आप ऑन कर लें। जी आवाज़ आ रही है? जी अब आ रही है। जी मैं पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब की वो तकरीर सुनाई, जिसके नतीजे में हमें ये याद आया कि उन्होंने क्या वादा किया था और मैं आपको बता सकूं कि आज वो वादा कैसे पूरा हो रहा है। लेकिन पहले मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरे हौसले से आपको मेरे सवाल के जवाब के दूसरा हिस्सा सुनना पड़ेगा। सही है। पहले मैं आपकी बात देता हूँ। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में आई। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के ज़ेरे इस्तेमाल 173 गाड़ियाँ थी, 173, जिसमें वज़ीर आला का अपना स्टाफ, अफसरान, सब की गाड़ियाँ थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते ही 63 गाड़ियाँ पूल में से कम कर दी, 110 गाड़ियों पे आए और 3 साल में एक गाड़ी भी नहीं खरीदी गई। ना वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने खरीदी, ना सर्विसेज विंग ने इनके लिए खरीदी, ना वेलफेयर विंग ने इनके लिए खरीदी, ना प्रोटोकॉल विंग ने इनके लिए खरीदी। कहीं किसी छुपे अकाउंट से गाड़ियां नहीं खरीदी गई। 3 साल के बाद जब अखराजात का अंदाज़ा लगाया तो पता ये चला कि वो गाड़ियां इतनी पुरानी हो चुकी कि हर साल उनके ऊपर उठने वाला जो मरम्मत के अखराजात हैं वो अब बहुत ऊपर जा रही हैं। सर्विसेज विंग का प्रपोजल आया कि हुकूमत के लिए वैल्यू फॉर मनी इस चीज़ में है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये बताता है कि आप थोड़ा सा पार्ट ऑफ फ्लीट जो है अपडेट कर लें। 36 गाड़ियों की समरी थी, आज नहीं आई, जून में पेश की गई। ट्रांसपेरेंसी का तकाजा था कि डिपार्टमेंट चोरी छुपे न ले, काबीना में लाया गया, डिस्कशन हुई, 22 जून को ये फैसला हुआ। गाड़ियां अभी तक नहीं खरीदी गई, लेकिन फैसला हो चुका है। दूसरी बात, शहबाज शरीफ की हुकूमत से हमने अब तकाबली जायज़ा लिया। देखिए, बात कंपैरिजन की होती है। जब पिछले 5 साल में देखा तो पता ये चला कि ना सिर्फ 173 गाड़ियों का एक जमे गफीर था, बल्कि उसके अलावा 119 गाड़ियां नहीं खरीदी गई।
फिर आज मैंने सुबह प्रेसर किया, प्रेसर के अंदर हमने पिछले 5 साल का तकाबली जायजा पेश किया। आपने खान साहब की तकरीर सुनाई ना, मैं उसके हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। जिस अकाउंट में हमने खोल के देखा, कहीं 60% खर्चा कम हो चुका है, कहीं 40% खर्चा कम हो चुका है, कहीं 76% खर्चा कम हो चुका है। मुझे आप ये बताएं कि जो ठेका खोलते हैं पैसे नीचे आ जाते हैं। इस मुल्क में महंगाई हुई, आप लोग कहते हैं बिल्कुल हुई, डिवैल्यूएशन हुई, मिनिमम वेजेस बढ़ गई और आपका हर चीज ऊपर गई, लेकिन जो ठेकों के वैल्यू है। लेकिन हसन साहब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से ज़ाहिर जो इनकम थी उसमें इजाफा नहीं हुआ। अच्छा, ये 173 में से 63 गाड़ियां कम हुई, 110 रह गई जो आपको मिली थी, लेकिन 37 लोगों के लिए तो 110 गाड़ियां भी ज्यादा नहीं है हसन साहब? ओके, नहीं, मैं अभी आपको बताता हूँ। नहीं, आप पहले मेरी पहली बात समझे नहीं। मैंने आपसे ये कहा कि खर्चा तो 5 साल 4 साल में बढ़ जाना चाहिए था ना, कम से कम महंगाई के साथ बढ़ जाता। 50% खर्चे कम हो गए, आधे हो गए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस महंगाई के बावजूद खर्चे आधे हो रहे हैं, तो आप सोचें कि पहले क्या हो रहा था। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि 110, आपने कहा कि 36 लोग नहीं, ये 36 लोगों की गाड़ियाँ नहीं हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें ये लगता है कि वज़ीर आला के दफ्तर में जैसे एक ही बंदा रहता है जिसका नाम सरदार उस्मान खान बुज़दार है, ऐसे नहीं है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अंदर सेक्रेटरी हजरात हैं, सेक्रेटरी इम्प्लीमेंटेशन है, एडिशनल सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी है, स्टाफ है। वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, वो उनका ज़ाती दफ्तर नहीं है। वहाँ पे कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे ये मैं आपको तमाम स्टाफ की गाड़ियाँ में ला के बता रहा हूँ, तमाम स्टाफ की। ये वज़ीर आला के ज़ाती इस्तेमाल में नहीं है 110 गाड़ियाँ, और इससे पहले 173 गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही थी, वो करीबन 2/3 पे आ चुका है पूल। ये मैं आपको बता रहा हूँ। हसन साहब, ये 46 गाड़ियाँ ये सिर्फ ये वुज़रा के लिए, या फिर इसमें ये सेक्रेटरीज की गाड़ियाँ, ये जो स्पेशल सेक्रेटरीज हैं उनकी गाड़ियाँ, जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं उनकी गाड़ियाँ भी इनमें शामिल हैं, जो समरी में 46 गाड़ियों की जो समरी भेजी गई थी? देखिए, ये जो गाड़ियों का पूल होता है ना, उसमें से होता ये है कि कुछ गाड़ियाँ फील्ड के इस्तेमाल के लिए होती हैं, कुछ वुज़रा और अफसरान के लिए होती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये वुज़रा भी आए, सेक्रेटरीज भी आए, तो उस वक़्त जो गाड़ियां महकमों से थी वो मंगवा के दी गई। वो तमाम गाड़ियां अब पुरानी हो चुकी हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस गोश गुजार कर दूं। मैं मंगल की रात इधर बैठा था, मुझे एक कॉल आई इस्लामाबाद से कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग है रात के 8:30 बजे। मैं अपनी जब सरकारी गाड़ी के ऊपर सफ़र का रखते सफ़र बंधा तो मेरे ड्राइवर ने कहा कि इस गाड़ी पे आप नहीं जा सकते, इसके तो टायर फूले, ये तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हसन साहब, ये आमतौर पर जब ये वुज़रा और ये काबीना मेंबरान सफ़र कर रहे होते हैं तो हमारे कैमरे भी इनको कैप्चर कर रहे होते हैं। अच्छी खासी वो गाड़ियाँ, मतलब वो कोई बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं क्या? उसमें कोई 80s 90s की गाड़ियाँ हैं जो वो इतनी खस्ता हाल हो चुकी हैं, क्या वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है? नहीं, देखें, ये अब आप समझें बात को। ये गाड़ियों का एक पूल है। अगर वुज़रा की गाड़ियाँ, शुक्र है खस्ता हाल नहीं है। खस्ता हाल का आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया। आप किसी दिन मेरे साथ आएँ, मैं आपको, दोनों भाई चलेंगे सेक्रेटेरिएट में, आपको अफसरान की गाड़ियाँ दिखाएंगे। पिछले 3 साल में, पिछले 5 सालों में हर साल हर डिपार्टमेंट बेशुमार गाड़ियाँ खरीदता था, पूल्स अपडेट होते थे। पिछले 3-3.5 साल से जब नहीं हुई जी, वो बेशुमार गाड़ियाँ कहाँ गई? वो बेशुमार गाड़ियाँ, वो इन 110 गाड़ियों में वो बेशुमार गाड़ियाँ भी तो शामिल होंगी ना। सवाल का आप जवाब दीजिएगा। मैं खान साहब का एक जुमला आपको और सुनाना चाह रहा हूँ, जरा फिर आप तफसील से जवाब दीजिएगा। जी हसन साहब, मुख्तसर अगर खान साहब की बात आपको सुनवा दी कि ये किस तरह हमारे हुक्मरानों का तरफ तो बिल्कुल जो तर्ज ज़िंदगी है वो बहुत ही हर तरह की उनको अयाशी मैसर होती है, और ये नई गाड़ियाँ भी ज़ाहिर है उस लग्जरी में ही आती हैं। देखिए, मैं तो आपको, आप जो खान साहब बात कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल वही बात कर रहा हूँ। मैं तो आपको यही तो बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब पंजाब में आई, आपने टॉप ऑफिस ऑफ द प्रोविंस की बात की, वज़ीर आला की। मैंने तो आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में अर्ज़ की कि वज़ीर आला हाउस का खर्चा अदा कर दिया। आप किसी और का खर्चा बताएं, हम वो भी निकलवा के आपको बता देंगे। इंशाल्लाह जो फ़ायदा देंगे तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, खर्चा पहले से आपको कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये मसले पुराने माजी के मसले हैं, वो भी निकाल के दिखा देंगे आपको। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि जब हुकूमत आई उस वक्त 173 गाड़ियाँ थीं, 63 गाड़ियाँ बेची गई, 110 गाड़ियाँ बची हैं। उनकी हालत अब खासी खस्ता हाल हो चुकी है, इसलिए इन नई गाड़ियों की ज़रूरत है और ये 46 गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए, नई गाड़ियाँ ख़रीदने के लिए समरी भेजी गई है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।